ससुराल में दो बहनों में काम का बंटवारा। देख रूपाली, अच्छे से खाना बनाना सीख ले। अगले घर जाएगी तो तुझे यही सब काम करने होंगे। माँ, मैंने आपको कितनी बार कहा है कि मुझे इतनी जल्दी शादी नहीं करनी। अब क्यों मेरे पीछे पड़ी हो? इस काली कलूटी की शादी क्यों नहीं करवाती हो? अगर एक बार और मुझे काली कलूटी कहा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम दोनों बहनें लड़ना झगड़ना बंद करो। और रूपाली, तुम्हें जरा अपने बोलने के रवैये में थोड़ा सा फर्क लाना चाहिए। काव्या तुम्हारी छोटी बहन है और तुम बड़ी हो। अगर वो सामने है तो तुम्हें उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। अरे माँ, आप नहीं जानती हो ये काली कलूटी पता नहीं हमारे घर में कहां से आ गई है। मैं ही काफी थी आपकी बेटी बनने के लिए। तो ऐसा कहने के बाद रूपाली अनीता की रेसिपी सीखे बिना ही वहां से चली जाती है और अनीता उसे रोकती रह जाती है। ओहो, देखा तुमने, फिर से ये चली गई। अरे अगर ये अभी नहीं सीखेगी तो कब सीखेगी? आगे जाकर इसकी सास इसे नहीं बल्कि हमें ताने दिया करेगी। अरे माँ, आप भी ना क्यों बेचारी के पीछे पड़ी रहती हो? जाने दो। आप एक काम करो, मुझे बताओ आप क्या सिखा रही थी रूपाली दीदी को? तू रूपाली से कितनी छोटी है, फिर भी हमेशा कुछ ना कुछ मुझसे सीखती रहती है। चल आजा, मैं तुझे आज गाजर का हलवा बनाना सिखाती हूँ। अनीता अपनी छोटी बेटी को गाजर का हलवा बनाना सिखाती है। एक बहन जो कि सुंदर और गोरी थी और पढ़ी लिखी थी, वो हमेशा अपनी खूबसूरती को लेकर घमंड किया करती थी। तो वहीं दूसरी बेटी छोटी होने के बाद भी हमेशा हर काम समझदारी से किया करती थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन एक पंडित अनीता के पास रिश्ता लेकर आता है। अरे बहन जी, मैं आपकी बेटी के लिए ऐसा रिश्ता लेकर आया हूं कि आप मना ही नहीं कर पाओगी। भाई लड़का वेल सेटल्ड है और अच्छा खासा कमाता भी है। अरे पंडित जी, अगर इतना अच्छा रिश्ता है तो देर किस बात की है? तुरंत रिश्ते की बात पक्की करो। लेकिन बहन जी, एक दुविधा भी है। और दुविधा ये है कि शकुंतला के दो बेटे हैं और वो अपने दोनों बेटों की शादी करना चाहती है। लेकिन मेरी काव्या बेटी तो अभी छोटी है, मैं इतनी जल्दी उसकी शादी कैसे करा सकती हूँ? ये तो आप देखिए, या तो अपनी बेटियों की जिंदगी देख लीजिए, ये उनकी उम्र देख लीजिए। मैं तो चलता हूँ भाई, रिश्ता करवाना हो तो बता दीजिएगा। ऐसा कहने के बाद पंडित वहां से चला जाता है और अनीता सोच में पड़ जाती है, जिसके बाद वो अपनी बेटी काव्या के पास जाती है और उससे कहती है, बेटी, मैं जानती हूँ कि तुम्हारी उम्र भी थोड़ी छोटी है, लेकिन अपनी बहन की जिंदगी के लिए और अपनी आगे की जिंदगी के बारे में सोचो। इतने अच्छे घर से रिश्ता आया है कि मैं मना नहीं करना चाहती। अगर तुम चाहो तो रिश्ता मत करना, लेकिन एक बार अपनी बहन के बारे में भी जरूर सोचना। माँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि आप सभी की खुशियों में मेरी खुशी है। काव्या सांवली होने के साथ साथ समझदार भी बहुत ज्यादा थी, लेकिन वहीं उसकी बड़ी बहन इस बात से बहुत ज्यादा चिढ़ती थी, क्योंकि अनीता हमेशा काव्या की बहुत तारीफ किया करती थी। इसी दौरान दोनों बहनों की शादी अनीता शकुंतला के दोनों बेटों से करा देती है। मेरी दोनों बेटियों को मैंने फूल की तरह पाला है। मैं आशा करती हूँ कि आप भी मेरी बेटियों को अपनी बेटियों की तरह ही रखोगी। बहन जी, आप ऐसा कह के हमें शर्मिंदा कर रही हो। हम आपकी बेटियों को अपनी बेटियां ही मानेंगे। काव्या और रूपाली दोनों ही मेरी बहू नहीं बल्कि बेटियां बनके उस घर में जा रही हैं। शकुंतला की बात सुनने के बाद अनीता खुशी खुशी अपनी बेटियों को विदा कर देती है। शादी के बाद शकुंतला का ध्यान रूपाली पर ज्यादा और काव्या पर थोड़ा कम होता है और वो घर के ज्यादातर काम भी काव्या से ही करवाया करती। ओहो, आज हमारी गाय माता को किसी ने चारा नहीं दिया। अरे काव्या, तुम सुबह से कर क्या रही हो? जाओ गाय माता को चारा डाल कर आओ। लेकिन माँ जी, मैं तो रसोई में खाना बना रही हूँ। एक काम कीजिए, आप रूपाली दीदी से कह दीजिए। छी छी छी, अरे मैं उस गाय को चारा डालने जाऊंगी? तुमने सोचा भी कैसे? ऐसे काम मैं कभी नहीं करने वाली। ऐसा कहने के बाद रूपाली वहां से चली जाती है। देखा, तूने मेरी बड़ी बहू को दुखी कर दिया। अब चुपचाप जाओ और मेरी गाय माता को चारा खिला कर आओ। शकुंतला भी ऐसा कहने के बाद चली जाती है। बेचारी काव्या खाना छोड़कर पहले गाय माता को चारा देती है और उसके बाद फिर से खाना बनाती है। खाना बनाने के बाद वो सभी को खाने की टेबल पर बुला लेती है। माँ जी, पिताजी, आइए बैठिए, खाना खाइए। अरे वाह, खाने में तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। लगता है कुछ बढ़िया बनाया है आज खाने में। आहा, क्या खाना बनाया है काव्या, तुम्हारे हाथों में तो जादू है, जादू। अरे सच में खाना तो बहुत अच्छा बना है और ऐसा खाना तो मैंने अभी तक खाया ही नहीं। काव्या, तुम बहुत अच्छा खाना बनाती हो।
काव्या की तारीफ उसकी बहन रूपाली से बर्दाश्त नहीं होती, जिसके चलते वो अपने पति रंजन से कहती है, ओहो, ज्यादा मत फेंको। सब जानते हैं कि कैसा खाना बनाया। इतना बकवास खाना मैंने कभी नहीं खाया। माँ ने कितनी बार इसे खाना बनाना सिखाया, लेकिन इसने कभी खाना बनाना सीखा ही नहीं। रूपाली का ऐसा बर्ताव देखकर काव्या अपने मन में सोचती है, आखिर क्या हुआ है मेरी बड़ी बहन को? उसे तो मेरी तारीफ करनी चाहिए, लेकिन वो तो हर काम में मेरी बेइज्जती करती जा रही है। थोड़ी देर में सभी लोग खाना खा लेते हैं, जिसके बाद सारे बर्तन इकट्ठे करके काव्या अपनी बहन के पास जाती है। रूपाली दीदी, मैंने सारा काम कर दिया है, बस जूठे बर्तन पड़े हैं रसोई में, आप जाकर धो लेना। मुझे कल अपने एग्जाम की तैयारियां करनी है। क्या कहा? तुम मुझसे जूठे बर्तन धुलवाना चाहती है? अरे आज ही तो मैं अपने हाथों का मैनिक्योर करवा कर आई हूँ। मैं बर्तन नहीं धोऊंगी। जब से काव्या और रूपाली की शादी हुई थी, तब से घर के सारे काम काव्या ही कर रही थी। अपनी बहन का ऐसा जवाब सुनते ही काव्या बहुत गुस्सा हो जाती है और कहती है, अरे बस, बहुत हुआ। अब मैं और नहीं सहन कर सकती। इस घर में तुम भी बहू बनकर आई हो और मैं भी, लेकिन हमेशा काम मैं करती हूँ। तभी वहाँ शकुंतला आ जाती है। अरे क्या बात हो गई? तुम दोनों बहनों में कैसी खटपट चल रही है? क्या मैं इस घर की नौकरानी हूँ? सारे काम मैं ही करूँगी। कुछ काम मेरी बड़ी बहन को भी करना चाहिए। उन्हें तो मेरे ऊपर जरा भी तरस नहीं आता। माँ जी, आप ही कह दीजिए, शायद आपकी बात समझ जाएंगी। दोनों बहनों का ऐसा बर्ताव देखकर शकुंतला भी कुछ कह नहीं पाती। देखो, मैं तुम दोनों से ज्यादा कुछ नहीं कह सकती। मैं जानती हूँ कि घर में काम ज्यादा है और तुम दोनों ही करने वाली हो, इसलिए मैं तुम्हारे काम बांट देती हूँ। आज से खाना, बर्तन और कपड़े धोने का काम काव्या करेगी और बाकी घर की सफाई रूपाली करेगी। ऐसा कहने के बाद शकुंतला तो चली जाती है, लेकिन काव्या अपने मन ही मन सोचती है, पता नहीं कौन सी दुश्मनी है मुझसे, जो माँ जी ने मुझे इतने सारे भारी भरकम काम दिए हैं। खैर कोई बात नहीं, कम से कम कुछ काम तो मेरी बहन अब करने लगेगी। फिर क्या था, काव्या अपने सभी काम अच्छे से करती है, लेकिन उसकी बड़ी बहन रूपाली एक भी काम को अच्छे से नहीं करती, ना ही घर की साफ सफाई अच्छे से करती, जिसके चलते वो अपने काम से बचने के लिए बहाने बनाकर कभी पार्टियों के लिए निकल जाती तो कभी शॉपिंग करने के लिए निकल जाती। एक दिन काव्या इन सब से परेशान होकर एक प्लान बनाती है। ऐसे तो मेरी बहन सुधरने से रही, मुझे कुछ करना ही होगा। मैं अब बीमारी का बहाना लगाकर अपने कमरे में ही रहूंगी और किसी भी काम को हाथ नहीं लगाऊंगी। फिर देखती हूँ कैसे मेरी बहन को उसकी नानी याद आती है। फिर क्या था, काव्या बीमारी का बहाना लगाकर एंड टाइम अपने कमरे में ही रहना शुरू कर देती है, जिसके चलते घर की सारी जिम्मेदारी रूपाली के सिर पर आ जाती है और जो जो काम उसने कभी जिंदगी में नहीं किए थे, वो सभी काम उसे अब करने पड़ते हैं। ये सब देखकर काव्या बहुत खुश होती है। वाह वाह, क्या बात है, आखिर मेरी कामचोर बहन काम करने लगी। यहाँ काव्या बहुत खुश थी तो वहीं रूपाली दुखी होकर शकुंतला के पास जाती है। अब मुझसे और काम नहीं होते। मैं जानती हूँ मेरी बहन बीमारी का बहाना लगाकर पड़ी है, लेकिन मैं अच्छे से समझ गई हूँ कि सारे काम करने में उसकी कितनी मेहनत लगी है होगी। आज से मैं उसके साथ सारे काम करवाऊंगी, बस आप उसको समझा दीजिए। देख, मैं तुम दोनों बहनों के बीच में नहीं आना चाहती। जो भी है अपनी बहन से जाकर कहो। रूपाली के आगे झुकने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। रूपाली अपनी बहन से माफी मांगती है और उस दिन के बाद से वो दोनों घर के सारे काम मिल बांट कर करने लगती हैं। शालू, लक्षिता, पारुल तीनों बहू जब किचन में खाना बना रही थी तो दोनों देवरानी आकर खाने में कुछ मिला देती हैं। अब आएगा मजा, अब मिलेगी हमारी जेठानियों को सजा। बहुत बनती है ना अपने आप को, अपनी नजरों में तो वैसे ही गिरी हुई है। बाकी बची कुछ इज्जत भी हम अपनी जेठानियों की आज की बात से गिरा ही देंगे। फिर घर पर हमारा कब्जा होगा, क्योंकि बच्चे भी हमारे पास हैं। उस घर को हथियाने का सबसे बड़ा हथियार। आखिर शिल्पा और कावेरी नाम की देवरानी जेठानियों के साथ ऐसा क्यों कर रही थी? उनका ये सब करने का क्या मकसद था, ये जानने के लिए हमें कहानी में कुछ समय पीछे जाना होगा, जहां तीनों बहू शालू, लक्षिता, पारुल फोन में अपने बच्चों को वीडियो की आवाज सुनकर सास माया आकर कहती है, ओहो, तो तीनों महारानी यहाँ है। और ये क्या, तुम बच्चे की वीडियो क्यों देख रही हो? अच्छा, इसलिए क्योंकि तुम तीनों तो बांझ हो, बच्चा कर ही नहीं सकती, तो फोन में बच्चे की तस्वीरें देखकर मन बहला रही हो। माँ जी, आप क्यों बार बार हमें ऐसे कहती हो? क्योंकि तुम तीनों बांझ हो। 5 सालों से तुमने मुझे पोते पोतियों का सुख नहीं दिया। तीनों एक ही थाली की चट्टी बट्टी निकली। माँ जी,
आप कितना हमें इस बात पर सुनाएंगी? हाँ, हम हैं बांझ, ठीक है, तो इसका मतलब हम अपने फोन में बच्चों की झलक भी नहीं देख सकते? बस फालतू की बातें करवा लो। अब तो सीधा मैं अपने दोनों बेटों की शादी करवाऊंगी, वही इस घर को वारिस देंगी। तुम तीनों से तो कुछ नहीं हो सका, ऊपर से आज पड़ोस रिश्तेदारी में मेरी सब जगह ना कटवा रखी है। अरे सब मुझसे पूछते हैं पोता पोती कब देखूंगी, तो मैं क्या बताऊं कि मेरा ऐसा नसीब है कि मेरी तीनों बहुएं ही बांझ हैं। माँ जी, अगर आप दोनों देवर जी की शादी करा रही हैं और उनकी पत्नियां इस घर को वारिस देती हैं, तो हम तीनों को बहुत खुशी होगी। तुम्हारी शक्ल देखकर लगता नहीं है कि तुम्हें खुशी होगी इस बात से। खैर, मुझे तुमसे और कुछ नहीं कहना, कर लो जो करना चाहती हो। बांझ कहीं की, मेरे घर का नाश कर दिया है। उसके जाते ही तीनों बहुएं फूट फूट कर रोने लगती हैं और कहती हैं, क्यों भगवान जी, आपने हम तीनों के साथ ऐसा क्यों किया? हमें जीने का कोई हक नहीं है क्या? कितना अच्छा होता हम माँ जी को उनकी खुशी दे पाते, लेकिन भगवान ने हमें ये सुनहरा मौका नहीं दिया। बस भगवान जी, हम आपसे यही दुआ मांगते हैं कि हमारे घर में जो देवरानी आए, कम से कम वो तो इस घर को चिराग दे, वरना हमारी जैसी दशा माँ जी उन दोनों की भी कर देंगी। यही बार बार कहकर बस माँ जी को और इस घर को खुशियों की चाबी मिल जाए। हाँ पारुल, लक्षिता सही कह रही हो। वक्त गुजरता है, माया अपनी तीनों बहू के साथ हमेशा से ऐसे ही करती थी और बहुत जल्द वो अपने दोनों बेटों के लिए अच्छी खासी लड़की ढूंढकर उसकी शादी करती है। गृह प्रवेश करके शिल्पा कावेरी घर के अंदर आती हैं और कुछ ही दिन में घर की सारी जिम्मेदारी संभाल लेती हैं, जिसके बाद सास बस उन्हें ही प्यार करने लगती है। ऐसे ही एक दिन दोनों सास बहू रसोई में खाना बना रही थीं। तभी तीनों बांझ बहू आकर कहती हैं, कावेरी, शिल्पा, हम लोग तुम्हारी मदद कर देते हैं खाना बनाने में। अगर तुम्हें किसी चीज की दिक्कत हो तो बता देना। वैसे दीदी, हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है, पर क्या आप पराठे बना देंगे? मुझसे खाना बन नहीं पा रहा। मुझे भी लक्षिता दीदी आदत नहीं है ना खाना बनाने की, आप हेल्प कर दीजिए। हाँ हाँ बिल्कुल, ये भी कोई कहने की बात है भला? तुम दोनों को तो हम तीनों की भी जरूरत पड़े तो बेझिझक बुला लेना। हाँ बहू, तुम दोनों मेरे साथ चलो, ये तीनों घर का काम कर लेंगे। मैं तुम्हें बच्चों के स्वेटर बनाना सिखाती हूँ। हाँ माँ जी। तीनों बहू को सुनाकर माया दोनों बहू को स्वेटर बुनना सिखाती है। कुछ दिनों बाद दोनों की तबीयत खराब होती है और वो एक साथ गर्भवती हो जाती हैं। ऐसे में सास बहू खुश होती हैं और दोनों बहू का बहुत ख्याल रखती हैं। तभी अपने हाथ से ड्राई फ्रूट्स भूनकर बहू के सामने रखकर वो कहती है, लो तुम दोनों बहू अच्छे से खाओ, आखिर जब तुम स्वस्थ होगी तभी तो बच्चा भी स्वस्थ होगा। जी माँ जी, आप हमारा कितना ख्याल रखती हैं। मुझे जूस पीने का मन कर रहा है, आप मंगवा देंगी क्या? और मुझे माँ जी कुछ चटपटा खाना है। हाँ बच्चों, अभी मंगवाती हूँ तुम्हारे लिए मैं। अरे शालू, लक्षिता, जरा एक गिलास जूस और चाट पापड़ी चटपटी सी बना कर लाओ। सास की बात सुनकर लक्षिता दोनों गर्भवती बहुओं के लिए खाने पीने की चीज लाती है, जिसे खा पीकर दोनों मुंह सड़ाती हैं। उन्हें पसंद नहीं आता और माया लक्षिता को सुनाती है, खुद तो तुम बांझ हो, अब मेरी गर्भवती बहुओं का भी ख्याल नहीं रख सकती क्या? कैसा जूस था ये? दोबारा बनाओ। जलती हो क्या तुम तीनों मेरी दोनों गर्भवती बहू से? हाँ माँ जी, मुझे तो ऐसा ही लगता है, ये तीनों हमसे जलती हैं। अरे नहीं शिल्पा, कावेरी, ये तुम क्या कह रही हो? हम तुम्हारे से क्यों जलेंगे? हम तो बल्कि खुश हैं। खुश होती तो आप ऐसे काम नहीं करती। तीनों बहुओं के ये शब्द सुनकर आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर वो दोबारा से चाट पापड़ी और जूस लेकर दोनों को दे देती है। ऐसे हमेशा होता है, गर्भवती बहू उनसे अपना काम करवाती है, ठीक से करने पर उन्हें सास के सामने जानबूझकर सुनाती है, तो कभी उनका काम भी करती है, जिससे माया उन तीनों बांझ बहू को खरी खोटी सुनाने का एक भी मौका नहीं छोड़ती। और इस तरह गर्भवती बहू के 9 महीने बीत जाते हैं और शिल्पा कावेरी एक पोता पोती को जन्म देती है, जिससे घर में सब खुश होते हैं। 3 दिन बाद तीनों बहू उन दोनों बच्चों से गोद भराई के लिए कहती हैं, तो कावेरी कहती है, आपके बच्चे तो है नहीं, तो मेरे बच्चे को कैसे संभाल लेंगे? अगर गिरा दिया तो देख लेना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ पारुल दीदी, मेरे बच्चे को ठीक से लेना, कहीं कुछ कर मत देना। दोनों अपने बच्चे को पारुल और शालू के हाथ में देती हैं, तो जानबूझकर वो ये जताती हैं कि बच्चा गिरने से बच गया और कहती हैं, अगर आपसे बच्चे संभाले नहीं जाते तो दूर रहिए ना। अभी मेरे बच्चे को कुछ हो जाता तो? हमारे बच्चों से दूर रहिए आप तीनों।
अगर तुम दोनों की यही इच्छा है तो हम तीनों तुम्हारे बच्चों के पास नहीं आएंगे। हमें तो लगा था कि हम उनकी बड़ी माँ हैं। एक बच्चे की 5 माँ है, उन्हें 5 माँ का प्यार मिलेगा, लेकिन हमारी किस्मत में तो ये है ही नहीं। भले ही हम माँ नहीं है, लेकिन हमारा भी कलेजा कचोटता है अपने बच्चे को गले से लगाने के लिए। तीनों रोती हुई अपने कमरे में चली जाती हैं, जिससे सास को थोड़ा बुरा लगता है। आखिर सास भी तो एक माँ ही है। कुछ दिन बीत जाते हैं। दोनों घमंडी बहू अब सास पर भी चिल्लाने लगती हैं, सिर्फ ये सोचकर कि वो बच्चे को जन्म देकर उन्होंने कोई महान काम किया है। और एक बार तो वो बातों बातों में माया को गिरा देती है, तो माया कहती है, बहू, तुमने मुझे गिरा दिया। भला इतना बुरा बर्ताव कौन करता है? क्या तुम भूल गई मैंने तुम्हारा कितना साथ दिया था? हाँ, तो क्या हो गया? कौन सा जानबूझकर किया है? उठ जाओ खुद ही। और साथ दिया है तो क्या अब हमारे सर पर चढ़कर नाचोगी आप? आप हमें अपनी उन तीनों गाय जैसी बहू से मत समझना। इस घर को पोता पोती दिया है हम दोनों ने। वाह बहू, तुमने तो आज बहुत अच्छी बात कही है। तुमने मेरी आंखें खोल दी। मैंने उन तीनों के साथ बहुत बुरा किया है। आज तक कभी तीनों ने मुझसे ऊंची आवाज या आंख उठाकर बात तक नहीं की, और तुम? हाँ, तो अपनी उन तीनों बहुओं से काम करवाओ, हमसे नहीं। उनको अपनी गलती का पछतावा होता है और वो तीनों बहू के पास जाकर हाथ जोड़कर माफी मांगती है। तुम तीनों मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने तुम तीनों को ऐसे शब्द बोले जो किसी को नहीं कहने चाहिए थे। अरे मैंने तो पड़ोसियों की कमी ही पूरी कर दी। मुझे माफ कर दो। माँ जी, आपकी जगह कोई और होता तो शायद यही करता। नहीं बहू, मेरी तरह सास नहीं होती है। सास तो बहुत अच्छी होती है, जो कि मैं बिल्कुल नहीं हूँ। माँ जी, जो हो गया सो हो गया, अब जाने दीजिए। हाँ माँ जी। पार सास बहू की सुलह हो जाती है। एक बार दोनों किटी पार्टी में बिजी थी अपने बच्चे को छोड़कर, जिसमें तीनों बहू ने गैर हाजिरी में उनके बच्चे को संभाला। जब दोनों परेशान हो गई तो सास ने कहा, बहू तुम दोनों बहुत अच्छी माँ हो, ये सुनने के लायक भी नहीं है। अरे अगर माँ तुम जैसी ही हो तो इससे तो अच्छा मेरी 3 बांझ बहू है। अरे बुखार में तुम दोनों ने अपने बच्चे को छोड़कर किट्टी पार्टी में जाना जरूरी समझा। रत्ती भर भी शर्म नहीं आती है तुम दोनों को। माँ जी, तीनों दीदी, हम दोनों को माफ कर दीजिए। पता नहीं इतना खुदगर्ज कैसे हो गए हम कि हम दोनों अपने बच्चों को ही छोड़ दिया। पर आप तीनों का शुक्र है, आपने हमारे बच्चों का ख्याल रखा। हाँ दीदी, माँ जी, हमें माफ कर दीजिए। और अब से आप तीनों भी हमारे बच्चे की माँ हैं, और ये हक कोई नहीं छीन सकता आप तीनों से। ये सुनकर तीनों की आंखें भर आती हैं और वो बच्चे को अपने गले से लगा लेती हैं, जिसके बाद पूरा परिवार एक साथ खुशी खुशी रहने लगता है।